Can I be your superhero? Superhero. ये मूवी शुरू होती है 1988 में। एक क्विल नाम का बच्चा हॉस्पिटल के कमरे के बाहर बैठकर गाना सुन रहा था। तब ये अंदर जाता है जहाँ इसकी माँ कैंसर की पेशेंट थी। अब पीटर की माँ मर जाती है। पीटर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है जहाँ एक स्पेसशिप में कुछ लोग आकर पीटर को उठा कर ले जाते हैं, जिसका लीडर नीले रंग का एक हरामी था। उसका नाम योंडू था। योंडू को किसी ने सुपारी दी थी कि जाकर क्विल को उठा कर ले आए, लेकिन पूरी पेमेंट लेकर भी योंडू क्विल को इसके हवाले नहीं करता, बल्कि अपने पास रखकर उसे बड़ा करता है। 26 साल बाद क्विल एक जगह पावर स्टोन चुराने जाता है जिसके इसे सुपारी मिली थी। अब वहाँ और भी लोग उस स्टोन के लिए आ जाते हैं, लेकिन पीटर उन सबको चूतिया बनाकर वहाँ से भाग जाता है। योंडू पीटर को वीडियो कॉल करता है कि वो स्टोन मेरे पास ले आओ, लेकिन पीटर उसे जवाब ही दे देता है, जिससे अब योंडू भी पीटर की लेने के लिए तैयार हो जाता है। चला जा। वो चूतिया जो पीटर से स्टोन लेने आए थे वो रोनन नाम के एक एलियन के आदमी थे। रोनन को थेनोस ने सुपारी दी थी कि वो जाकर पावर स्टोन लाकर उसे दे दे। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे, मैं नहीं कर रहा है सब। इस काम के लिए थेनोस की दोनों बेटियां भी रोनन के साथ काम कर रही थी। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। अब पीटर उस स्टोन को बेचने जाता है और वो खरीदने वाला भी काफी मालदार था, लेकिन जब वो सुनता है कि उस स्टोन को लेने के लिए रोनन के आदमी भी आए थे, तब वो पीटर को वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि अगर रोनन वहाँ आ गया तो इसका पिछवाड़ा छील देगा। बाहर ही गमोरा पीटर को शरारती नजरों से देख रही थी। चलती क्या? मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? लेकिन वो अभी उस स्टोन को चुराने आई थी, तो वो स्टोन को चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन स्टोन को चुराने के लिए वहाँ दो और एलियन भी थे, रॉकेट और ग्रूट। इस चक्कर में ये चारों एक दूसरे के ही बैंड बजा देते हैं। तब वहाँ की पुलिस आकर इन चारों को अरेस्ट करके ले जाते हैं और इन्हें प्रिजन में बंद कर देते हैं। उस प्रिजन में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो थेनोस के दुश्मन थे, इसलिए वो सब गमोरा को देखकर गालियाँ देने लगते हैं कि आज रात तो तू नहीं बचेगी। चला जा। लेकिन रात में अपने बड़िस्टा भी लाइन में आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे कैदी पीछे हट जाते हैं। थेनोस ने बड़िस्टा एक ड्रैक्स की फैमिली को मार दिया था, इसलिए ड्रैक्स बहुत भड़का हुआ था। लेकिन गमोरा बताती है कि वो भी अपने सौतेले बाप से नफरत करती है और उसे मरना चाहती है। कंफर्मेशन के तौर पर वो थेनोस को 2-4 माह की गालियाँ भी देती है, जिससे ड्रैक्स को यकीन आ जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ थेनोस रोनन को बुलाता है और फिर कहता है कि इसे हर सूरत में पावर स्टोन और गमोरा चाहिए, क्योंकि वो इसकी फेवरेट बेटी है। यही तो थेनोस रोनन की गांड मार देगा। दूसरी तरफ पीटर, गमोरा और रॉकेट एक साथ मिल जाते हैं ताकि किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाए। तब ऐसा वहाँ के गार्ड से भिड़ जाते हैं, जिसमें अपने ड्रैक्स भी इन सब का साथ देता है, क्योंकि उसे थेनोस से बदला चाहिए था। अब रॉकेट कंट्रोल रूम में घुस जाता है। रॉकेट एक टेक जीनियस था, इसलिए वो वहाँ पर एक स्पेसशिप को हैक कर लेता है, जिसमें वो सब बैठ कर वहाँ से भाग जाते हैं। पीटर वहाँ से अपनी पूरी किट पहन कर वापस जाता है और उस स्टोन को भी छुड़ा लेता है, जिसे वो बेच कर आपस में बांट देंगे। पैसा ही पैसा होगा। सिवाय ड्रैक्स के, क्योंकि उसे तो सिर्फ बदला चाहिए। गमोरा बताती है कि वो एक खरीदार को जानती है जो इस स्टोन का बहुत ही अच्छा पैसा दे सकता है। अब ये सब नोवियर नाम के प्लेनेट जाते हैं। वो खरीदार कलेक्टर नाम का आदमी था, वही जिसने थोर के दोस्तों से स्पेस स्टोन भी खरीदा था। बाकी सब तो कलेक्टर के ऑफिस जाते हैं, लेकिन ड्रैक्स बाहर के टेलीफोन से रोनन को एक मिस कॉल देकर बुलाता है ताकि वो रोनन से बदला ले सके। अंदर कलेक्टर उन सबको बताता है कि वो कोई मामूली स्टोन नहीं बल्कि पावर स्टोन है, जिसे सिर्फ पावरफुल लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं। उस स्टोन के जरिए कई लोगों ने प्लेनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। चला जा। अब कलेक्टर की यही बकचोदी चल रही थी कि तभी इसकी कैद में एक लड़की उस स्टोन को अपने हाथ में ले लेती है ताकि वो पावरफुल होकर कलेक्टर की कैद से छूट जाए। लेकिन वो स्टोन की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कलेक्टर का पूरा म्यूजियम तबाह हो जाता है। पीटर और उसके दोस्त जिंदा बच गए थे। गमोरा पावर स्टोन की ताकत को देखकर यह समझ जाती है कि उसे बेचना या रोनन के हाथ देना बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इन्हें वो स्टोन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। अब वहाँ रोनन भी मिस कॉल की वजह से आ जाता है, तो पीटर और उसके दोस्त भाग जाते हैं। लेकिन ड्रैक्स रोनन के साथ भिड़ जाता है, जिसे रोनन मजाक मजाक में ही अच्छी तरह से धोता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब निब्यूला गमोरा के पीछे लग जाती है और वो गमोरा की स्पेसशिप को दबा करके वो स्टोन भी ले लेती है। स्पेस में गमोरा की हालत खराब होने लगती है, तो पीटर उसे बचाने आ जाता है। तभी योंडू वहाँ आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। उधर रोनन के हाथ वो स्टोन लग गया था। वो थेनोस को वीडियो कॉल करता है, तब थेनोस इसे शाबाशी देता है। लेकिन रोनन का कुछ और ही इरादा था। वो स्टोन को खुद ही इस्तेमाल करने वाला था ताकि ये थेनोस से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। लेकिन ये खुद भी पावर स्टोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये पावर स्टोन को अपनी छड़ी पर लगा देता है। अब ये खुद भी प्लैनेट्स को तबाह कर सकता था और फिर ये थेनोस को भी धमकी देता है कि इन सब के बाद वो उसकी भी लेने आएगा। दूसरी तरफ योंडू पीटर पर भड़का हुआ था
क्योंकि पीटर ने उससे गद्दारी की थी। तब पीटर बताता है कि वो गमोरा के जरिए रोनन तक पहुंच सकता है और उस स्टोन को चुरा सकता है। तब वो आकर उस स्टोन को योंडो के हवाले करेगा, योंडो की माँ की कसम। जिसे सुनकर योंडो फटाफट मान भी जाता है और ये उन दोनों को छोड़ देता है। अब ये दोनों जाकर रॉकेट, ग्रोट और ड्रैक्स के साथ मिल जाते हैं। अब ये सब प्लान बनाते हैं कि कैसे रोनन को रोक सकते हैं। पीटर रेवेंजर्स के ग्रुप को भी अपने साथ शामिल कर लेता है क्योंकि रोनन हल्के में लेने वाली पार्टी नहीं थी। अब रोनन का इरादा था कि वह पहले जाकर जेंडर नाम के प्लेनेट को तबाह करेगा क्योंकि इसे उस प्लेनेट से बहुत नफरत थी। अब पीटर की आर्मी और रोनन की आर्मी के दरमियान एक बहुत बड़ा फाइट होता है। पीटर किसी तरह रोनन के स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है। रोनन पावर स्टोन की वजह से अकेले ही उन सब पर भारी था। अब पीटर का ग्रुप रोनन के ग्रुप के साथ बैठ जाता है, जिसमें पीटर का ग्रुप भी भारी था क्योंकि ग्रुप अकेले ही उनके 50-50 पंडरों को मार रहा था। नेबियोला और गमोरा के दरमियान भी एक 1-on-1 फाइट होती है, जिसमें जाहिर है गमोरा जीत जाती है। तब नेबियोला वहां से भाग जाती है। अब ये सब रोनन के सामने आ जाते हैं। पीटर रोनन को बहुत ही पावरफुल वेपन से वार करता है, लेकिन रोनन पर इन सब का कोई असर नहीं था और वो एक ही वार से उन सबको सुला रहा था। अब ड्रैक्स फिर से रोनन से भिड़ जाता है, लेकिन अब भी रोनन भारी था। तब रॉकेट अपने स्पेसशिप से रोनन पर हमला करता है, जिससे रोनन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका स्पेसशिप तबाह होने लगता है। अब इन पांचों की जिंदगी खतरे में आ गई थी। तब ग्रोट अपनी शाखें खोलकर एक शील्ड बना लेता है ताकि इसके दोस्त बच जाए। हालांकि इस सूरत में ग्रोट की अपनी जान जाने वाली थी, लेकिन वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुर्बानी दे देता है। रोना मत। अब वो स्पेसशिप जमीन पर गिर जाती है, जिसमें बाकी सब तो बच जाते हैं, लेकिन ग्रूट मारा जाता है। इन सब के अलावा रोनन भी बच गया था और अब वो पावर स्टोन से उस प्लेनेट को तबाह करने वाला था कि तभी पीटर उसके सामने नाचना शुरू कर देता है, जिसे देखकर रोनन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस चीते के साथ इसका सामना हुआ है। अजीब बहन का लौड़ा है ये। तभी ड्रैक्स एक वेपन से रोनन की छड़ी को तोड़ देता है, जिससे पावर स्टोन अलग हो जाता है। अब अगर वो स्टोन जमीन पर गिरा तब उस प्लेनेट के और वहाँ पर रहने वाले हर किसी के एल लगने वाले थे। तब पीटर कूद कर उस स्टोन को अपने हाथ में ले लेता है, जिससे पीटर का पात, टट्टी और सुसु सब निकल जाता है। अब गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट भी पीटर का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे पावर स्टोन की ताकत उन सब में डिवाइड हो जाती है और अब पीटर उस स्टोन की पावर से रोनन को मार देता है। फिर गमोरा उस स्टोन को एक डब्बे में बंद कर देती है। अब वहाँ योंडो अपनी आर्मी के साथ वो स्टोन लेने आता है। तब उनकी तादाद को देखकर पीटर उसे वो स्टोन दे देता है, लेकिन योंडो के जाने के बाद पीटर असली डब्बा निकालता है, जिसमें पावर स्टोन था। ये सब जाकर वो स्टोन जेंडर के पुलिस के हवाले कर देते हैं ताकि वो स्टोन गलत हाथों में न लगे। इस काम के लिए पीटर और उसके दोस्त गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से मशहूर हो जाते हैं और इन सब का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी क्लियर हो जाता है। जेंडर के डॉक्टर पीटर को बताते हैं कि इन्होंने पीटर की बॉडी का चेकअप किया था। तब इन्हें मालूम होता है कि पीटर तो सिर्फ आधा इंसान है और आधा हैवान है। मेरा मतलब इसकी आधी बॉडी किसी एलियन के जैसा है, इसीलिए इसने इतनी देर तक पावर स्टोन को अपने हाथ में ले पाया था। रॉकेट ग्रूट की बॉडी का एक टहनी अपने साथ रख लेता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता नए ग्रूट का जन्म होता है। दूसरी तरफ सारे पंटर योंडो का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो बच्चा जिसे योंडो ने खुद ही पाला था, उसी ने इसे छुटिया बना दिया था। इसी के साथ ये मूवी पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।